दिव्या टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ युवराज सिंह। आज बात करते हैं चाइनीज़ मांझों की। मांझा है पूरे का पूरा, इसमें डोर है ये चाइनीज़, और मैं तोड़ने की कोशिश करके दिखाता हूँ कि कितनी घातक है। ये टूटना भी बड़ा मुश्किल से, हाथ में पूरा निशान आ चुके हैं। इतनी घातक ये डोर है जो उत्तरी हरिद्वार में ये बिगड़ी है। इसमें प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी ये बिगड़ी है। यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, मैं शासन और प्रशासन से अपील करता हूं कि इस चाइनीज़ मांझे पर, डोर पर बिल्कुल बैन लगाया जाए, क्योंकि इससे बहुत हादसे हो रहे हैं। आज हाल ही में मैं दोपहर 12 बजे मोतीचूर फ्लाईओवर पर आ रहा था पेट्रोल पंप से, और आते आते मेरे माथे पर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डोर लगी, और मुझे दिखाई भी नहीं दिया कि मैं बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा हूँ। और मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कट गया, और वहाँ खून बिल्कुल बहने लगा। वो तो ये है कि गाड़ी मेरी बैलेंस में थी, अगर डिसबैलेंस होती तो वो फ्लाईओवर है, पुल से मैं नीचे भी गिर सकता था। मेरे पीछे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके साथ भी दुर्घटना हो सकती थी। मैं शासन से, हरिद्वार एसएसपी साहब से अपील करता हूँ कि मेरे जैसी घटना रोज़ शहर के अंदर हो रही हैं। इस बिल्कुल चाइनीज़ डोर पर बैन लगाया जाए, बिल्कुल बैन। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चाइना से कुछ आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो ये अगर उन्होंने बताया कि दुर्घटना बाल गले पे डोर उनके गले से होती हुई छू कर निकल गई, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मास्क के अंदर डोर चली गई है चाइनीज़ मांझे की। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये है। यहाँ बच्चा ये पतंग उड़ा भी रहा है, ये चाइनीज़ डोर है। ये गड़गड़ी उत्तरी हरिद्वार का क्षेत्र है। ये डोर आप देख सकते हैं कितनी मजबूत डोर है ये, जिससे एकदम टूट भी नहीं रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कितनी घातक है कि गला तक काट सकती है अगर ये गले में फंस जाए, और दिखाई भी नहीं देती है। दिखने में बहुत बारीक है, परंतु बहुत मजबूत डोर है। ये टूट नहीं रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे तोड़ने की, बड़ी मुश्किल से। आइए चलते हैं स्थानीय निवासियों उत्तरी हरिद्वार में। जी मिश्रा जी, जिस प्रकार कई दुर्घटनाएं हो रही हैं चाइनीज़ मांझों से, बच्चों के हाथ तक कट जा रहे हैं पक्षियों, क्या कहना है इसका? देखिए जी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो ये चाइनीज़ मांझा आज प्रयोग कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी पतंग लोग उड़ाते हैं, तो वो जो है वर्तमान में बड़ा ही हानि का कारण बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बाइक पर चल रहे हैं, तो कई दफ़े हम लोग चलते हुए पतंग कट के आई कहीं से, या कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा हुआ, तो पूरी की पूरी गर्दन कट जाती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, एक दिन की बात है, मैं ज्वालापुर से आ रहा था, और कंडीशन ये हुई कि वो डोर मेरी जैकेट पर लगी और उसने मेरी पूरी जैकेट काट दी। वो तो समय रहते मैं रुक गया तो शायद मैं बच गया, नहीं तो अगर वो मेरे गर्दन पर आती तो शायद पूरी गर्दन मेरी कट चुकी होती, खूनम खून हो जाता। तो मैं तो ये कहूँगा कि चाइनीज़ मांझा पूरी तरह से बैन होना चाहिए भारत में, और कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बात करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक के हितों के कार्य करते रहते हैं पंडित गंगा शर्मा जी। जिस प्रकार ये चाइनीज़ मांझों से निरंतर दुर्घटनाओं का दौर सा आ गया है, क्या कहना है इस विषय? मेरा कहना ये है, युवराज जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। ये जो है चाइनीज़ मांझे का जो 5-7 साल से हमारे पूरे भारत में ही लगा लो कि एक चलन चला है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि ये चाइनीज़ मांझा जो है ये एक आम डोर की तरह, जैसे पुराने ज़माने की डोरें होती थी कि धागों में होती थी, ये धागों में नहीं है। ये एक प्लास्टिक की डोर टाइप की है, जो जिससे पतंग उड़ाने से आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को तो खतरा रहता ही है, परंतु रोड पे चलने वाले इंसान भी इससे अछूते नहीं है। आपको याद होगा भी पिछले वर्षों में एक 26 जनवरी के दिन एक रैली निकली थी, जो तिरंगा यात्रा निकली थी, जिसमें हमारे भारतीय विश्व हिंदू परिषद के शायद एक नेता भी थे, शंकर शर्मा, जो इस डोर से बचने के चक्कर में ही ऑटो से गिर गए थे और जिनका देहावसान हो गया था। और भी कई ऐसे हैं, कई बालक हो गए, किसी का गला कट गया, किसी का सिर कट गया, किसी के कान कट गए। तो ऐसी दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। जिला प्रशासन भी काफ़ी कार्रवाई करता है, मगर वो उस कार्रवाई से कोई सकारात्मक निकल के नहीं आती, सकारात्मकता कि इससे प्रतिबंध लग सके। भी ध्यान दें, और ऐसे जो चाइनीज़ मांझे बेच रहे हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये समाज के हित में नहीं है। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ। कैमरामैन यशपाल शर्मा के साथ मैं युवराज।